Hello students, how are you? Hope you all are safe and healthy. आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे बचने के लिए अभी हम सबको घर में ही रहना है ना। और कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के कहने पर आप सब लोगों ने क्लैपिंग की थी, बेल बजाई थी, थालियां बजाई थी। आपको पता है ना आपने ये किसके लिए किया था? जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे कोरोना वॉरियर्स, ऐसे बहादुर लोग जो हमारी कंट्री में से कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को थैंक यू कहने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने ये किया था। आज मैं आप सब बच्चों के लिए क्लैपिंग करना चाहती हूँ और आप बच्चे भी मेरे साथ में अपने खुद के लिए क्लैप करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करें हम। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। आपके लिए क्लैपिंग क्यों की है पता है? क्योंकि कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने के लिए, कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में नहीं फैले, उसको रोकने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है वो है घर में रहना। और उसी काम को आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। I am proud of each and every one of you. Very good. आप एक अच्छे कोरोना वॉरियर हो और उस वजह से आपके पास एक सुपर पावर आ गई है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब जो है वो ये है कि आप अब पहले की तरह क्राई बेबी नहीं है जो मम्मी से हर बात में ज़िद किया करते थे, मम्मी मुझे तो पार्क ही जाना है, मुझे तो चॉकलेट ही खानी है, मुझे तो यही खाना है, मुझे ऐसा करना है। अब आप सारे बच्चे अपने स्कूल को, अपने फ्रेंड्स को, आउटिंग्स को, अपने फेवरेट फूड को, सब चीज़ों को मिस कर रहे हो, लेकिन आपने अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया है। आप जो चीज़ें घर में बन रही है आप उसको खा रहे हैं, अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे हैं और घर में ही रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसी सेल्फ कंट्रोल की सुपर पावर के कारण है। ये पावर के कारण ही आप ये सब काम कर पा रहे हैं। अब आपको और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। आपको पता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका स्ट्रॉन्ग होना। और उसके लिए आपको सुबह अपने टाइम पर उठकर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या पीटी जो आपको स्कूल में सिखाई गई है और अभी ऑनलाइन भी ये क्लासेस चल रही हैं, उनको आपको रेगुलरली करना है। रोज़ इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छी तरह से खाना खाना है और ज़्यादा टीवी नहीं देखना है और मोबाइल में गेम्स भी नहीं खेलने हैं। अभी जब आप घर में हैं तो आप बहुत सारे टॉयज से खेलते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को काम में लेते होंगे, जिसके बाद में आप उन चीज़ों को वहीं पड़ा रहने देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है और आपको अपने पढ़ने का सामान, अपने टॉयज़, अपने कपड़े, उनको इधर उधर पड़ा रहने देने की बजाय उनको आपको कलेक्ट करके एक जगह रखना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी तरह से भी रखी रहें और जब आपको उनका काम आए तो आपको ईज़िली वो चीज़ें मिल जाएं। इसमें आप अपनी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हैं या मम्मी अगर कोई काम कर रही है तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। आपने स्कूल में ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब सीखा होगा और अभी भी आप ऑनलाइन सीख ही रहे हैं, तो आपको रोज़ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स या बड़े भाई बहन से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ आपका अच्छा बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी है। आपके पेरेंट्स आपको जो भी काम करने के लिए कह रहे हैं, आपको उनकी हेल्प के लिए रेडी रहना है, वो काम आपको करना है।
अपने भाई बहन से मैनर्स से बात करनी है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि उनके साथ में आप पढ़ाई करिए, गेम्स खेलिए, उनसे बातें कीजिए। अब मैं आपको एक टास्क और दे रही हूँ। आप अपने दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मौसी, चाचा या अपने कजिन्स, किसी के लिए भी एक पेज पर आप मैसेज लिखिए या आप लेटर भी लिख सकते हैं। उस लेटर को आपको डेकोरेट करना है और उसके बाद आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि उस फोटोग्राफ को वो उन्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दे।